ओम शांति। 24 फरवरी 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने का सहज विधि क्या है? इस ज्ञान मार्ग में तीव्र माना आगे जाने की विधि, सहज विधि क्या है? उत्तर, इस ज्ञान मार्ग में तीखा जाना है तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म ही नाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही ऊंच पदवी का आधार है। इसी से तुम कोड़ी से हीरा जैसा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कोड़ी से हीरे जैसा पति से पावन बनाने की। इसके बिगड़ बाप भी रह नहीं सकता है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी हैं तो बुगले भी हैं। ये लक्ष्मी नारायण हंस है, इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदायक बन रहे हैं। बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदायक बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूँ। अभी पूरे बने ही नहीं हो, बनना है। हंस मोती चुगते हैं, बुगला गंध खाते हैं। अब हम हंस बन रहे हैं, अच्छे विचार लेने हैं। इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको कांटा कहा जाता है। हंसते फिर नीचे उतरते उतरते बुगले बन पड़े। आधा कलब हंस आधा कलब बुगले। हंस बनने में माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। कुछ न कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट आती है देहाभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो न सके। बल सन्यासी हैं, परंतु वह हद के सन्यासी हैं। तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं है। अब बाप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो और नई दुनिया में थोड़ी आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही लोप है। बाप कहते हैं ये बातें तुम अभी ही सुन रहे हो और समझते हो। नई दुनिया में थोड़े होंगे, पुरानी दुनिया में ज़्यादा होंगे और कोई समझ ना सके। वह सब है मनुष्य मात्र। विकार से तो सब पैदा हुए हैं। सत्यों में विकार की कोई बात ही नहीं है। देवताएं पवित्र थे, वहाँ योग बल से सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्यों को क्या पता कि वहाँ बच्चे कैसा पैदा होते हैं। उसका नाम ही है वॉइसलेस वर्ड। विकार की बात ही नहीं कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं। बोलो, वहाँ है ही योग बल, विकार की बात ही नहीं है। 100% वॉइसलेस पवित्र। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो? इसका नाम ही है वैशाल्य और उसका नाम है शिवालय। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टावर है। शिवालय भी ऐसे ऊंचे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं। इसलिए बाबा को बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ प्यार रहता है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। तो बाबा कहती है तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है और धर्मों में पहले राजाई नहीं होती। तुम्हारी तो है ही किंगडम। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। राजा बनना है ना। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है, परंतु वो लोग इतना समझ ना सके। गाते हैं ना, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। हंस कोई विरला बनते हैं, नहीं बनते हैं तो फिर बहुत सजाएं खाते हैं। कोई तो 95% सजा खाते।
सिर्फ 5% चेंज होते। हाईएस्ट भी है और लोएस्ट नंबर तो होते हैं। अब भी कोई भी अपने को हंस कह ना सके, क्योंकि हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है, वह लड़ाई की फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं हैं। अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। जिनों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे। बाप कहते हैं भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अब भी भक्तों का राज्य है, उस पर तुम विजय पाते हो। अब भी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, फिर बदली होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। तुम शास्त्रकार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत शास्त्रकार कराए हुए हैं, कैसे राजधानी चलती है, परंतु शास्त्रकार करने वाले आज है नहीं। ये भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वह चलता ही रहता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी करेंगे। बाप भी कहते हैं तुम मेरी क्या महिमा करेंगे। मेरी तो ड्यूटी है पति से पावन बनाने की, टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की। अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ, इसमें ताकत फिर काहे की। ये तो मेरी ड्यूटी है, कलप कलश संगम पर आकर के पति से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। मैं पावन बनाने बिगड़ रह ही नहीं सकता हूँ। मेरा पाठ एक्यूरेट है, 1 सेकंड में भी देरी वे आगे नहीं आ सकते। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूँ। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता ड्रामा मेरे से कराता है। मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात नहीं है। मैं कलप कलप आता हूँ, मुझे ही बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। कितने पतित बन पड़े हैं, एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर भी वे चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह कर लेते हैं, विकार आ जाते हैं। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं। कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं, वापिस जा नहीं सकते हैं। आत्मा तो अविनाशी है और उसका पाठ भी अविनाशी है, फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकती है। जितने ढेर मनुष्य उतनी ढेर बातें, वह सब है मनुष्य मत। ईश्वरीय मत तो है ही एक, देवता मत तो यहाँ होती नहीं है। देवता होते हैं सतयुग में, तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बनते हो। अभी थोड़ी पूजने लायक हो, बन रहे हो। तुम जानते हो हम ये बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी ही महिमा होगी, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है ना, मेला लगता है चंडिका का भी। बाप कहते हैं फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ न कुछ मदद तो करती है। सेना है ना, सजाएं आदि खाकर फिर विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। यहाँ कोई भील होगा वह भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरी तरफ ये गाते हैं कि भारत की क्या हालत हो गई है। एक गीत में निंदा भी है और महिमा भी है। कुछ समझते नहीं है। तुमको तो पूरी यथार्थ रीति अब बाप समझाते हैं। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवान है ना, तो कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल सब अड़गन बड़गन कर दिया। श्री कृष्ण भगवानो वाच, ये तो मनुष्य मत हो गई। श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएगा, वह तो सतयुग का प्रिंस था। उनको क्या पड़ी जो इस पतित दुनिया में आए। बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी विरला कोई यथार्थ रीति जानते हैं। तुम बच्चों के मुख से सदा रतन निकलना चाहिए, पत्थर नहीं। अपने से पूछना है कि हम ऐसे बने हैं, बल चाहते भी हम किचड़े से जल्दी बाहर निकले, परंतु जल्दी हो न सके। टाइम लगता है, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वालों में भी नंबरवार हैं। युक्ति युक्त समझानी लास्ट की होगी,
तब तुम्हारे बाण चलेंगे। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात मत पूछो। लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठी ही जाकर जन्म लेंगी? झाड़ बड़ा होता है, बहुत टाल टालियाँ पत्ते हो जाते हैं। रोज कितने जन्मते हैं, मरते हैं कितने, वापस तो कोई जा नहीं सकते हैं। मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। बाप कहते हैं, बाप को याद करें जिससे विकर्म विनाश हो और किचड़ा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार ना करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है याद की यात्रा और सबको पैगाम देना है। पैगंबर एक ही है। धर्म स्थापन जो भी पैगंबर बाप कहते आते हैं वो आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं। सदगति दाता तो एक ही सदगुरु है, बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ न कुछ सुधरते हैं, कोई ना कोई दान भी करते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ दान दे आते हैं। तो ये तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं। इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है, परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं है। अरे मैं आया हूँ गुलगुल मना फूल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? दुनिया थोड़ी जानती है। बाप आते ही हैं संगम पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं है, आगे चलकर सब तुम्हारे पास आएंगे, उन्हों की घाकी टूट पड़ेगी। बाप कहते हैं, इन वेदों शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ। ढेर के ढेर गुरु हैं, सब भक्ति मार्ग के। सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने। अब बाप फिर आकर के तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं, कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब क़यामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्मा हैं उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो आत्मा भी अविनाशी, पाठ भी अविनाशी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। हूबहू रिपीट होता ही रहता है। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले, कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने तो वहाँ भी विमान का मालिक बन जाएंगे। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल हैं। बाप कहते हैं ये सब आर्टिफिशियल, इनको माया का पंप कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते हैं। अब ये जहाज आदि वहाँ काम में थोड़ी आएंगे। बम बनाते हैं, ये थोड़ी काम में आएंगे। सुख वाली चीज़ें तो काम में आएगी। विनाश होने में साइंस मदद करती है, फिर वही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में मदद देगी। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस क़यामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, याद में रहकर सब पुराने हिसाब चुकतू करने हैं। मुख से सदा ज्ञान रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती, ऐसे अब भी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो।
चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, साधन और साधना का बैलेंस हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन: असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। कई कहते हैं कि विकारों को जीतना असंभव है, बाप कहते एक बाप की याद से संभव करना है। ये प्यार की निशानी है। जिसके साथ प्यार होता है उसके लिए सब कुछ, बा कहते उसके प्यार के आगे कोई भी असंभव नहीं, संभव हो सकता है। बाप कहते बड़ी बात को छोटा कर दो, और बेहद की वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए, और साधन और साधना का बैलेंस हो। बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकालने हैं, पत्थर नहीं। याद में रहकर सब पुराने हिसाब चुकता करने हैं। ओम शांति।